टी राजा सिंह, बीजेपी को इतनी तेज कार्रवाई क्यों करनी पड़ी? भारतीय जनता पार्टी ने बीते मंगलवार तेलंगाना में अपने विधायक टी राजा सिंह को पैगंबर मोहम्मद पर विवादित देने के बाद निलंबित कर दिया है। बीजेपी ने टी राजा सिंह को 10 दिनों का वक्त देकर पूछा है कि उन्हें पार्टी से क्यों न निकाल दिया जाए। तेलंगाना सरकार ने मंगलवार को विधायक टी राजा सिंह के खिलाफ FIR दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार किया था। हालांकि इसके कुछ घंटों बाद ही उन्हें जमानत मिल गई, लेकिन ये पहला मौका नहीं है जब टी राजा सिंह अपने विवादास्पद बयानों की वजह से चर्चा में आए हों। हैदराबाद की गोशामहल सीट से विधायक टी राजा को तेलंगाना में बीजेपी का फायरब्रांड नेता माना जाता है। इस बार उन्होंने ऐसा क्या कहा है जिसकी वजह से उनकी गिरफ्तारी से लेकर निलंबन तक की नौबत आ गई? रोहिंग्या संकट के 5 साल, रोहिंग्या और बांग्लादेशी लोगों के बीच 5 साल में क्या बदला है? साल 2017 में बड़ी संख्या में रोहिंग्या लोग म्यांमार से बांग्लादेश पहुंचे थे। 25 अगस्त को इस घटना के 5 साल पूरे हो रहे हैं। म्यांमार के रखाइन प्रांत में सेना के अत्याचार और उत्पीड़न के शिकार रोहिंग्या लोगों के बांग्लादेश पहुंचने पर मुल्क में पहले कुछ आशंकाएं थीं, लेकिन फिर बांग्लादेश की सरकार ने जल्दी ही ये फैसला ले लिया था कि वो रोहिंग्या लोगों को शरण देगी। उस समय कॉक्स बाजार के स्थानीय लोगों ने रोहिंग्या लोगों की हर तरह से मदद की थी। कॉक्स बाजार के बालूखाली इलाके में अब्दुल रहमान का घर रोहिंग्या कैंप के नजदीक है। जब 2017 में रोहिंग्या वहां आए थे तो उन्हें लगा था कि ये थोड़े समय की ही बात होगी और फिर उन्हें कहीं और शिफ्ट कर दिया जाएगा, लेकिन 5 साल के बाद भी ऐसा नहीं लगता कि रोहिंग्या लोग म्यांमार लौटेंगे। ऐसे में भविष्य के बारे में सोचकर अब्दुल रहमान निराश नजर आते हैं। पीएम मोदी से सीधे टकराने से क्यों हिचक रहे हैं राहुल गांधी? कांग्रेस में नए अध्यक्ष की तलाश यूं तो 2019 से चल रही है, लेकिन इस साल उदयपुर चिंतन शिविर में अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए तैयारियां खत्म करने की डेडलाइन सितंबर तय की गई है। फिलहाल ये डेडलाइन सिर पर है, पर कांग्रेसियों की तलाश खत्म होती नजर नहीं आ रही। राजस्थान के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने सोमवार को जयपुर में कहा, अगर राहुल गांधी पार्टी अध्यक्ष नहीं बनते तो देश भर के कांग्रेस कार्यकर्ता निराश होंगे। लाखों कार्यकर्ताओं की भावना को समझते हुए राहुल गांधी को अध्यक्ष पद स्वीकार कर लेना चाहिए। साफ है कि ज्यादातर कांग्रेसी राहुल गांधी के नाम पर अटके हैं और राहुल गांधी अध्यक्ष पद स्वीकार करने को तैयार नहीं दिख रहे। फिनलैंड की पीएम मरीन ने अब टॉपलेस मेहमानों के लिए मांगी माफी। फिनलैंड की प्रधानमंत्री सना मरीन ने एक पार्टी में शामिल होने के बाद अब एक और मामले पर माफी मांगी है। उन्होंने अपने सरकारी आवास पर आए मेहमानों की टॉपलेस तस्वीर को लेकर माफी मांगी है। इससे कुछ दिनों पहले ही उनका पार्टी करते हुए एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो डांस करती, गाती और कुछ पीते हुए नजर आ रही थी। इसे लेकर उनकी बहुत ज्यादा आलोचना हो रही थी। इसके बाद उन्होंने खुद ड्रग्स टेस्ट दिया था जो बाद में नेगेटिव आया। अब जो तस्वीर सामने आई है उसमें 2 जाने माने इन्फ्लुएंसर्स को जुलाई में प्रधानमंत्री आवास में दिखाया गया है। इन तस्वीरों को मंगलवार को सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया गया। सना मरीन ने माना है कि ये तस्वीरें अनुचित हैं। उन्होंने इसके लिए माफी मांगी है। अग्निपथ को लेकर नेपाल में बढ़ा संकट, अग्निवीर भर्ती रैली टालनी पड़ सकती है। भारतीय सेना में जवानों की नई भर्ती योजना अग्निपथ को लेकर नेपाल की सरकार ऊहापोह में है। इसी साल नेपाल में नवंबर महीने के आखिर में चुनाव होने वाले हैं और इस बीच अग्निपथ का मुद्दा शेर बहादुर देउबा सरकार के लिए सिर दर्द बना हुआ है। सरकार कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहती है जिससे चुनाव में नुकसान उठाना पड़े। दरअसल अग्निपथ योजना के तहत ही नेपाल के गोरखा नौजवानों को भारतीय सेना में भर्ती किया जाना है। इसके लिए गोरखा रिक्रूटमेंट डिपो गोरखपुर और दार्जिलिंग ने नेपाल के बुटवल और धरान में भर्ती रैली की तारीख की भी घोषणा कर दी है। बुटवल में 25 अगस्त से 7 सितंबर तक नेपाली गोरखाओं के लिए भर्ती रैली होनी थी और धरान में 19 से 28 सितंबर तक, लेकिन अब यह तारीख टलने जा रही है। भीषण सूखे की चपेट में चीन। पिछले 50 साल से चीन में ऐसा सूखा नहीं पड़ा था। नदियों में जलस्तर कम हो गया है और पूरी बिजली बन नहीं पा रही, इसलिए बिजली बचाने के लिए दुकान से लेकर कारखाने तक बंद किए जा रहे हैं। कई जगहों पर तो कृत्रिम बारिश कराई जा रही है। आनंद शर्मा ने कहा, आंतरिक बदलाव से कांग्रेस पुनर्जीवित होगी। सोनिया गांधी को भेजा इस्तीफा। हिमाचल कांग्रेस संचालन समिति अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद बुधवार को आनंद शर्मा शिमला पहुंचे और उन्होंने कहा कि नाराजगी की बात उन्होंने पार्टी के प्लेटफॉर्म पर रखी और साथ ही ये भी बोले कि वो विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी के प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगे। शिमला में मीडिया से आनंद शर्मा ने कहा, अनुभव और युवा पीढ़ी का जोश और उनकी उम्मीदें जब दोनों एक साथ चलती हैं तो आपको कामयाबी मिलती है। मेरी ऐसी सोच है कि कांग्रेस पार्टी को सिर्फ हिमाचल में नहीं बल्कि पूरे देश में पुनर्जीवित करने के लिए इसकी विचारधारा का एक बार फिर लोगों में प्रसार हो, लोग जुड़े। उसके लिए सामूहिक सोच और सामूहिक निर्णय की आवश्यकता है। ये हर स्तर पर होना चाहिए। यहाँ भी हिमाचल में योग्य और प्रतिभाशाली व्यक्ति और संगठन की आम सहमति से ही दावेदारी को आशीर्वाद मिलना चाहिए। नीतीश कुमार ने मोदी का नाम लिए बिना बीजेपी पर निकाला गुस्सा और कहा, 2024 में एकजुट विपक्ष देगा टक्कर। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार ने विधानसभा में हुए शक्ति परीक्षण में बहुमत हासिल कर लिया है। इस दौरान नीतीश कुमार ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर कई आरोप लगाए। नीतीश कुमार ने बीजेपी पर हिंदू मुसलमान करने का आरोप लगाया और कहा कि 2024 में एकजुट विपक्ष टक्कर देगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा में अपनी नई सरकार के विश्वास मत पर अपना पक्ष रखते हुए कहा कि अगर सभी धर्म और जाति के लोग एक साथ आएंगे और 2024 में एकजुट विपक्ष टक्कर देगा। नीतीश कुमार ने बताया कि देश भर के नेताओं ने उन्हें फोन किया और इस फैसले पर बधाई दी। नीतीश कुमार ने उन नेताओं से 2024 के चुनाव में एक साथ लड़ने का आग्रह किया। वे बोले, हमें देश भर की पार्टियों के लोगों ने फोन कर कहा कि आपने सही निर्णय लिया है। हमने कहा कि सब मिलकर लड़ेंगे तो 2024 भी जीतेंगे।